हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे क्लास 12 के होनहार छात्रों, जैसा कि शुरुआत हुआ है कि अब आपको एक वीडियो में मिलेगा सबसे शानदार टॉपिक, वो भी भारी भरकम नंबर के साथ। तो आज हम बात करेंगे आपके इंग्लिश प्रोज के पूरे लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो दिलाते हैं। पूरे एक क्वेश्चन हल करना होगा एग्जाम में, पूरे 7 मार्क्स। हो जाइए तैयार, कर दीजिए अपने इस पूरे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। तो अब कितना इंपॉर्टेंट है अंत तक देखते रहना, ये आप समझ गए होंगे। क्यों, इससे आगे कुछ नहीं, इतना पढ़े बोर्ड एग्जाम 2023 में लॉन्ग आंसर दिख गया और लिख डालोगे बच्चों। तो चलिएगा, पहला आपका जो एम हेमेल और फ्रेंच की कहानी आपने पढ़ा है, द लॉस्ट लेसन, उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें है आपका कि व्हाई वाज इट सो डिफिकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल। उस अध्यापक के लिए स्कूल को छोड़ देना इतना ज्यादा डिफिकल्ट क्यों था, यानी किस टीचर को, एम हेमल को। जाहिर सी बात है कि जहां पर हम रहते हैं, जहां पर हम अपना वक्त बिता चुके हैं, अचानक वहां से हमें जाना पड़े तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो आंसर हम लिखेंगे कि दिस स्कूल फॉर 40 ईयर्स, दिस स्कूल फॉर 40 ईयर्स यह स्कूल क्या था, 40 सालों के तक उस स्कूल में रहे। ठीक है, he lived in this school for 40 years. He loved his garden very much. उन्हें अपने बागीचे से बहुत प्यार था। ठीक है, इट वॉज आउटसाइड द विंडो, जो खिड़की के बाहर दिखता था। एंड हिज क्लास वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनका क्लास होता था, खिड़की के बाहर उनका बागीचा था, सामने उनकी कक्षा होती थी। द सेम डेस्क एंड बेंच वर देयर इन द क्लासरूम, उस कक्षाओं में एक जैसे डेस्क और बेंच थे। ओनली दे हैड बीन वर्न स्मूथ। He had planted the hop vine himself. Everything around him had a very long and close association with him. सभी बहुत लंबे और उनके काफी करीब होते थे। His sister was busy packing in the room. उनकी जो बहन थी वह कमरे में पैकिंग करने में व्यस्त थी। He could hear his sister moving about. ठीक है, वह अपने सिस्टर को वह सारी चीजें पैक करते हुए सुन सकते थे, यानी उनको अब ये महसूस हो रहा था कि अब हम लोग यहां से छोड़कर जा रहे हैं। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिसोसिएट हिमसेल्फ फ्रॉम दिस थिंग्स। ठीक है, और इन सारी चीजों से अलग होने में उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी थी। फॉर, क्योंकि दे हैड बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि सारी चीजें उनके जिंदगी का एक अहम हिस्सा थी। Everyone was sad, सभी व्यक्ति दुखी थे। एट हिज लिविंग द स्कूल, उनके स्कूल को छोड़े जाने पर, उनके द्वारा स्कूल के छोड़े जाने पर वहां रहने वाला, उनसे पढ़ने वाला, उन कॉलोनी में, उस गांव में रहने वाला हर एक व्यक्ति एम हेमल के छोड़े जाने से क्या था, काफी दुखी था। ठीक है, अब जो इस चैप्टर से सबसे शानदार क्वेश्चन बनेगा, जब बात आती है फ्रेंच की, कि फ्रेंच को क्या समस्या हुई। ठीक है, तो हम इसका आंसर जब लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा, व्हाट अनयूजुअल थिंग्स, क्या ऐसी चीज डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने ध्यान दिया। व्हेन ही रीच्ड हिज स्कूल, जब वो अपने स्कूल पहुंचा तो फ्रेंच को क्या चीज ध्यान दिया फ्रेंच ने, तो लॉट्स ऑफ साउंड एंड नॉइजेस, बहुत ज्यादा शोर शराबे, कुड बी हर्ड इन द स्ट्रीट, वह गली में सुन सकता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होना कुड बी हर्ड, वह सुन सकता था। चिल्ड्रेन
रिपीटेड दियर लेसन्स लाउडली इन यूनिसोन। ठीक है, बच्चों को वह तेज स्वर में अपने पाठों को दोहराते हुए सुन सकता था। द रैपिंग ऑफ टीचर्स रॉड द टेबल कुड ऑल्सो बी हर्ड। वह टीचर द्वारा डेस्क पर अपने छड़ी को, ठीक है, छड़ी की रगड़ करते हुए भी वह सुन सकता था। बट दैट डे, लेकिन उस दिन, इट वॉज ऑल क्वाइट, लेकिन उस दिन सारी चीजें क्या थी? शांत थी। रोज इतना शोर शराबा होता था और अचानक खामोशी छाई हो, तो सोचा कि खाली हम ही स्कूले आए हैं का? तो इट वॉज एज क्वाइट एज, वह सारी चीजें ऐसे शांत थी जैसे कि रविवार का दिन हो, रविवार की सुबह हो। फ्रेंच कुड सी थ्रू द विंडो, फ्रेंच खिड़की से देख सकता था दैट कि हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन एंड डियर सीट, कि जो उसके सहपाठी हैं वो पहले से ही अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। द टीचर वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, अध्यापक जो है इधर से उधर टहल रहे हैं। ही हैड हिज टेरिबल आयरन रॉड अंडर हिज आर्म, ठीक है, ही हैड हिज टेरिबल आयरन रॉड अंडर हिज, वो अपने हाथों में एक बहुत ही भयानक छड़ी को दबाए हुए घूम रहे हैं। फ्रेंच ओपन द डोर एंड वेंट इन, फ्रेंच ने दरवाजे को खोला और वो अंदर प्रवेश किया। ही वॉज टेरिबली फ्राइटेंड, वो पूरी तरह से डरा हुआ था। कौन? फ्रेंच जो है पूरी तरह से डरा हुआ था। एम हेमेल सा हिम, एम हेमेल ने उसे देखा एंड आस्क वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट, ठीक है, और उसे अपनी सीट पर बैठ जाने को कहा। यह क्वेश्चन अगर बने कि जब फ्रेंच पहुंचा तो एम हेमेल ने उसके साथ कैसा बिहेव किया, क्या कहा, तो उसके आंसर के लिए भी ये आप लाइन लिख सकते हो। ठीक है, अब तो ये तो रहा आपका पहला लेसन। जब बात आती है सेकंड लेसन की, लॉस्ट स्प्रिंग की, ठीक है, अब यहां लॉस्ट स्प्रिंट आपको छपा हुआ दिख रहा है, लेकिन यह है क्या? लॉस्ट स्प्रिंग है, खोया बसंत है। तो इसमें दो ही लोग की एक कहानी बनती साहेब की, जो सीमापुरी, दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र में कूड़ा बीनने का काम करता है, जिसका परिवार जो है बांग्लादेश के ढाका से आया हुआ था। ये क्या थे? रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ठीक है। और एक बात आती है फिरोजाबाद में रहने वाले, चिड़ियों के लिए फेमस फिरोजाबाद शहर के रहने वाले मुकेश के बारे में, जो जिसका एम अपने परिवार से एकदम जुदा है। वह एक मोटर मैकेनिक बनने की चाह रखता है। तो उसके इससे दो ही क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग आंसर में, एक साहेब से रिलेटेड और दूसरा जो बनता है वो मुकेश से रिलेटेड बनता है। तो पहला क्वेश्चन जो हम अगर देख रहे हैं, ये लिखा है कि डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स, ठीक है, कूड़े बीनने वालों के जीवन को वर्णित कीजिए इन सीमापुरी में रहने वाले, ठीक है, कूड़ा बीनने वालों के जीवन को क्या करिए? वर्णित कीजिए। अब यहां पे हम लिखेंगे कि रैग पिकर्स, ठीक है, रैग पिकर्स के बारे में, तो इट इज अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, सीमापुरी के बारे में बात हो रही है कि इट इज अ प्लेस ऑफ इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दोज वे लोग हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स मीन्स रिफ्यूजीज, शरणार्थी कहते जिनको, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए थे। रैग पिकर्स लिव इन स्ट्रक्चर्स मड, जो थे वो अपनी क्या करते थे? झोपड़ियां बना के रहते थे। दे हैव रूफ्स ऑफ टीन एंड टॉर्पलिन, उनके ऊपर जो है टीन के या टॉर्पलिन के क्या थे? छज्जे होते थे। देयर इज नो सेवेज ड्रेनेज और रनिंग वाटर, दे लिव हियर विदाउट एन आइडेंटिटी एंड विदाउट परमिट, और वे यहां पर बिना पहचान और बिना परमिशन के रहते थे। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम, खाना उनके लिए बहुत अत्यधिक क्या था? आवश्यक है। देन दियर आइडेंटिटी, उनके पहचान से ज्यादा, उन्हें अपनी पहचान से ज्यादा, देखो
पहले कहते हैं लोग कि रोटी कपड़ा मकान, यानी जब पहले हमारा पेट भर जाता है तो फिर हम सोचते कुछ अच्छा पहन लें, फिर कुछ अच्छा पहनना को अगर हमारे लायक हो जाते हैं फिर सोचते चलो यार कुछ जमीन ले ले, एक नया मकान बना ले, रहने की व्यवस्था अच्छी करने। मकान बन गया फिर उसके डेकोरेशन में लग जाते हैं। तो क्रम से नहीं, पहले हमें खाना चाहिए। तो उनको क्या है, अपनी पहचान से ज्यादा उनके लिए भोजन जरूरी है। चिल्ड्रेन ग्रो अप टू बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल। जो बच्चे थे वो बड़े होते थे टू बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल, उसी में ही सर्वाइव करते। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट चिल्ड्रेन, और नंगे पैरों वाले बच्चों की जो एक समूह था, अपीयर इन द मॉर्निंग, सुबह में दिखता था, विद देयर प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक के बैग लिए, ऑन देयर शोल्डर्स, अपने कंधों पर। और नंगे पैर वाले बच्चों का एक समूह अपने कंधे पर प्लास्टिक के बैग लिए सुबह सुबह घूम, ठीक है, सड़क पर दिखाई देता था। गार्बेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग, कूड़े का एक अलग अर्थ था फॉर चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए। हम लोगों के लिए कूड़ा एक गंदगी है, लेकिन उन बच्चों के लिए कूड़े का अर्थ क्या है, एकदम जुदा होता था। फॉर देम, उनके लिए, इट इज अ रैप्ड इन वंडर, ये आश्चर्य से लिपटी हुई चीज होती थी। वो सोचते थे आज ये मिल जाएगा, आज कुछ अलग मिल जाएगा, ठीक है। दे में फाइंड अ रूपी, कभी कभी वे 1 रुपया, इवन 10 रुपी नोट, कभी कभी 10 रुपए का नोट, और सिल्वर कॉइन, कभी कभी एक चांदी का सिक्का पा सकते थे। उन्हें कभी कभी 1 रुपया मिल जाता था, तो कभी 10 रुपए का नोट, कभी चांदी का सिक्का। इस नाते वो कूड़े बिनने से ज्यादा उसमें इंटरेस्ट, आज हमको नया क्या मिल जाएगा खोजने में। देयर इज ऑलवेज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, और इस कारण वे और ज्यादा पाने की हमेशा इच्छा रखा करते थे। तो ये आपकी साहिब से रिलेटेड कहानी। अब इसका आंसर हो गया। जो दूसरा बनता है मोटर मैकेनिक, फिरोजाबाद की फैमिली की बात हो रही है, मुकेश की बात हो रही है, तो इससे क्या क्वेश्चन पूछेगा। अगर उसमें पूछता कि साहब कौन था, तो वहां पे हम पहली लाइन जोड़ देते, साहब वाज एक रैक पीकर बॉय, फिर वहीं से उस लाइन को आगे बढ़ा लेते, ठीक है। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो घुमाते तो हैं, लेकिन हम देखते हैं कि लॉन्ग आंसर में अगर उसका आंसर हम वही लिख दिए तो भी नंबर हमारा सेट हो जाएगा। तो बच्चा हमको तो नंबर चाहिए, 7 नंबर कटना नहीं चाहिए। भाई क्यों कटेगा, मेहनत से लिखा है तो कटेगा भी नहीं, बस थोड़ा सा अपना माइंड अच्छी तरीके से बस यूज करो। कोई ज्यादा भारी भरकम चीज, बहुत डिप्रेस्ड होके नहीं हम कोई बात करते हैं, तो रियलिटी आप उसको बस सोचो कि हम इसको ऐसे लिख दे तो ये क्वेश्चन का आंसर बन सकता है, बिल्कुल बनेगा बच्चों, ठीक है। अब यह कह रहा है हु इज मुकेश, मुकेश कौन है, टू विच फैमिली डज ही बिलोंग, उसका परिवार किस परिवार से वो संबंध रखता है। डिस्क्राइब द माइजरेबल कंडीशन ऑफ देम, और उनके दयनीय स्थिति के बारे में बताइए। एंड द रीजन, और ऐसी स्थिति क्यों हुई ये बात भी आप बताइए, ठीक है। तो मुकेश बिलोंग्स टू द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, मुकेश जो है चूड़ी बनाने वालों की फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों के परिवार से संबंध रखता था। वेयर इच फैमिली इन इंगेज, जहां का हर एक परिवार लगा हुआ था इन बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने में ही, जहां का हर एक परिवार चूड़ी बनाने में ही लगा हुआ था। द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स आर एक्सपोज टू मल्टीपल हेल्थ हजार्ड्स व्हाइल वर्किंग, मेनी ऑफ देम, उनमें से ऐसे बहुत थे बच्चे आर चिल्ड्रेन हु वर्क नियर हॉट फर्नेसेस ड्यूरिंग डे लाइट, जो दिन की रोशनी में गर्म भट्टियों पर काम करते थे। ऑफन लॉसिंग दियर आई साइड बिफोर एडल्टहुड, और बड़े होने से पहले ही अपनी आंखों को खो देते थे। ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग 12, ठीक है, लंबे समय तक कड़ी मेहनत के बाद ही किल्ड ऑल इनमेटेड एंड द एबिलिटी टू इवन थिंक ऑफ टॉकिंग ऑफ अनदर प्रोफेशन। They are not able to organize themselves into a cooperative due to bullying and exploitation by the politician, authorities, money lenders and middlemen. उन्हें बिचौलियों,
पुलिस वालों के द्वारा, राजनीतिकों के द्वारा हमेशा क्या किया जाता था, सताया ही जाता था। दे लिव इन स्ट्रीकिंग लेंस चॉक्ड विथ गार्बेज, हैविंग होम्स विथ क्रम्पिंग वॉल्स, doors, no windows, overcrowded with families of humans and animals coexisting in a primal state। तो उनकी स्थिति भी एक जानवर जैसी थी, जहां दरवाजों पर कूड़ा करकट का ढेर लगा रहता था। दरवाजे तो होते ही नहीं थे, जो भी होता था कूड़े करकट से पटा होता था। ऐसी दयनीय स्थिति मुकेश के परिवार की थी। ठीक है, एनिस जंग भी यहां मिलने गई थी मुकेश के घर। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 3 विलियम सी डगलस की, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी एक तरीके से कहे, एक ऐसे उनके जीवन की सत्य घटना जो उनको बनाती एक सबसे नंबर 1 तैराक। तो ये कहानी में तो भाई डीप वाटर को मैं हमेशा कहता हूं कि इससे क्वेश्चन 100% नोट कर लो। पूछता है कि क्यों, कैसे बने। तो हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर, कैसे उस प्रशिक्षक ने बिल्ड अ स्विमर, एक तैराक बनाया आउट ऑफ डगलस को। डगलस को कैसे एक अच्छा तैराक बनाया। तो डगलस वांटेड टू लर्न हाउ टू स्विम, डगलस तैराकी सीखना चाहते थे। सो ही टुक एन इंस्ट्रक्टर टू टीच हिम स्विमिंग, इसलिए उन्होंने तैराकी के लिए एक प्रशिक्षक लिया। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट राउंड डगलस, प्रशिक्षक ने उनके क्या किया, एक बेल्ट बांध दिया। अ रोप वाज अटैच्ड टू द बेल्ट एंड वेंट थ्रू अ पुल्ली दैट रन आउट एन ओवरहेड केबल, और उनके उस कमर में एक रस्सी बांध कर दूसरी रस्सी को उनके ऊपर से दूसरे किनारे पर बांध दिया। द इंस्ट्रक्टर हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, प्रशिक्षक रस्सी के एक सिरे को पकड़ लेता था। दिस वे ही इंश्योर्ड दैट डगलस वुड नॉट ड्राउन, ताकि वह इस तरीके से वह यह निश्चित कर लेता था कि डगलस डूबेंगे नहीं। दे वेंट बैक एट फोर्थ, विद इन 3 मंथ, 3 महीने में ही द टेरर ऑफ वाटर, जो पानी का डर था, स्टार्टेड टू बिकम लेस एंड लेस, वो कम से कम होता चला गया। देन ही टॉट डगलस टू एक्सहेल इन वाटर, तब उन्होंने क्या किया, डगलस को पानी में डुबोना शुरू कर दिया। He also held him on the edge of the pool while Douglas kicked with his legs, वो तब तक उसको किनारे में रखते थे जब तक डगलस अपने हाथ पांव न चला ले। This way he repeated each exercise hundreds of times, उन्होंने ऐसा सैकड़ों बार अभ्यास कराया। And become a perfect swimmer, और इस तरीके से उन्होंने डगलस को क्या किया, एक अच्छा तैराक बना दिया। Thus the instructor built a swimmer out of Douglas। ठीक है, अब जो इससे एक क्वेश्चन बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन को डगलस ने कैसे पानी के डर पे विजय प्राप्त की, इस क्वेश्चन का आंसर एकदम डन कर लो आएगा। ठीक है, हो गया, सॉल्व ले लिए। अब अगला जो है आपका द रेड ट्रैप, चौथा लेसन की बात हो रही है। हु वाज एडला, एडला कौन थी। हाउ डिड सी चेंज द पैडलर्स बिहेवियर, उसने उस पैदल यात्री के व्यवहार को कैसे बदला। तो सबको पता है कि एडला वाज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द ओनर ऑफ रामसजो आयरन वर्क्स। ठीक है, रामसे आयरन कार्यशाला के मालिक की लड़की थी एडला। सी इज वेरी काइंड, वो बहुत दयालु थी, एंड जेनेरियस, उदार। सी सक्सीडेड टू परस्यूडेड द पैडलर टू स्टे विद देम, उसने उस पैदल यात्री को, उस घुमक्कड़ी को अपने साथ रहने पर मनाने में सफल हो गई। सी हैड अ डीप इनसाइट इनटू ह्यूमन साइकोलॉजी, उसे जो है मनुष्यों को के मन को पढ़ने का ज्यादा अच्छा नॉलेज था। सी परस्यूडेड द पैडलर टू केम टू द हाउस, सी इंटरकेडेड फॉर द पैडलर व्हेन हर फादर थ्रेटेन्ड टू कॉल द शेरिफ।
शी इंसिस्टेड फॉर कीपिंग द गेस्ट लव एंड अंडरस्टैंडिंग लेफ्ट दियर मार्क्स ऑन द पैडलर. ही रेज्ड हिमसेल्फ टू अ जेंटलमैन. ही लेफ्ट 30 crores to their rightful owner. He even left a letter and Christmas gift for Adla. उसने एडला को उस उपहार के लिए क्या किया, धन्यवाद भी दिया था. अब इसमें जो एक क्वेश्चन बनता है कि आप उस पैडलर के कैरेक्टर स्केच के बारे में लिखिए. इस क्वेश्चन को हम नोट कर लें, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप. ठीक है, अब जो आता है, हाँ इसका ही आपके चौथे लेसन का सेकंड क्वेश्चन है. अब जो बात करते हैं इंडिगो की, गांधी जी की चर्चा ही पूछेगा इसमें. इंडिगो से गांधी जी के बारे में ही पूछेगा, गांधी जी की चंपारण यात्रा के बारे में कैसे सफल हुई. ठीक है, देखिएगा. डिस्क्राइब द डिफिकल्टीज, उन समस्याओं का वर्णन कीजिए फेस्ट जिसका सामना किया गया बाय गांधी जी एट चंपारण. चंपारण में गांधी जी द्वारा, ठीक है, किन परेशानियों का सामना किया गया. ठीक है, उसके बारे में तो ये आपका क्वेश्चन और ये इसका आंसर हुआ. अब अगर हम देखें इस चैप्टर से सेकंड क्वेश्चन जो पूछे जाने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका. व्हाट डिड गांधी जी डू, गांधी जी ने क्या किया टू इंप्रूव द कल्चर, संस्कृति एंड सोशल बैकवर्ड्स, और सामाजिक पिछड़ेपन को सुधारने के लिए इन द चंपारण विलेज, चंपारण के गांवों में संस्कृति और सामाजिक परिदृश्य को सुधारने के लिए, ठीक है, गांधी जी ने क्या किया. ठीक है, तो ही सा द कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड इन द चंपारण विलेज, उन्होंने चंपारण गांव में संस्कृति और सामाजिक पिछड़ापन देखा. ही वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, और वह तुरंत इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे. महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख, टू यंग मैन, ज्वाइंड गांधी जी एट डिसिपल, गांधी जी के चेले के रूप में क्या थे, जुड़े. इवन दियर वाइफ्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क, उन्होंने इस काम के लिए अपनी पत्नियों को भी लगाया. मेनी मोर केम, और बहुत से लोग फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स, और अलग अलग हिस्सों से गांधी जी की मदद के लिए आए. गांधी जी सन देवदास आल्सो ज्वाइन देम, गांधी जी के पुत्र देवदास ने भी उनसे जुड़ गए. प्राइमरी स्कूल्स वर ओपेंड इन 6 विलेज, 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए. चंपारण के 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए. कस्तूरबा टॉट क्लीनेस एंड सैनिटेशन, और कस्तूरबा जी ने साफ सफाई के बारे में लोगों को बताना शुरू किया. तो ये आपका इंग्लिश प्रोज से रहे आपके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इतना अगर तैयार कर लिया तो आप ये सोच लेना कि आपने सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं. तो अब अगर हम देखें मेरे प्यारे बच्चों कि सबसे इंपॉर्टेंट जो रह गया कि अगर आप ऐसे ही एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमें एक अच्छी तैयारी हमें मिल सकती है, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा. सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान दीजिएगा कि समय आपके पास बहुत कम है, और उस समय कम है तो कम समय में एक अच्छी तैयारी कहां मिल सकती है. उसके लिए करना क्या, आपको सबसे पहले जुड़ना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन से. जिन्होंने अभी कुछ नहीं पढ़ा उन्हीं छात्रों को यह मौका दिया जा रहा है कि मात्र 799 रुपए पे करके आप जुड़ सकते हो शुभम क्लासेज के क्रैश कोर्स के साथ, जहां पर आपको 1 शॉर्ट वीडियो, 3 साल का पेपर हल सहित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और रिवीजन क्लास, यानी कोर्स भी आपका यहां कंप्लीट किया जाएगा, रिवीजन क्लास भी आपकी चल रही है. तो
अब मौका आपके पास है, कहीं पर ऐसा धोखा न लेना कि हम चलो वहां पढ़ लेते हैं तो वहां पढ़ लेते हैं। एक जगह जुड़े और अच्छे से जुड़े और तैयारी को बेस्ट करें, वो भी हर एक सब्जेक्ट की, और हर एक बार पेमेंट पूरे बोर्ड एग्जाम तक चलना है आपको। तो अब मैं यही कहूंगा जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, अब उन्हें करना क्या है, सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है शुभम क्लासेज एप्लीकेशन, इंस्टॉल करके ऐप को आप ओपन करिए और वहीं से आप ये 799 रुपए एप्लीकेशन से ही पेमेंट करके डायरेक्ट सारे बैच से आप जुड़ सकते हो। तो और करना क्या, यदि आप यूज करते हैं ये कूपन कोड PIYUSHSIR तो आपको 100 रुपए की इसमें छूट भी मिल जाएगी, यानी अब ये पैसा 799 न होकर 699 हो जाएगा। तो देर न करिए, समय आपका करीब है, तैयारी बेस्ट करनी है। तो अब मैं यही कहूंगा जो भी विद्यार्थी अभी तक आज की इस क्लास को लाइक नहीं किए, लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब अभी नहीं किए शुभम क्लासेस की इस चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। तब तक के लिए मैं पीयूष आर्या लेता हूं अपने सभी होनहार छात्रों से विदा। गुड लक।